हाय गाइस। आज मैं यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट से जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं उसको यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। और मोस्टली ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 2005 के हैं, और जैसे कि 1993 के बाद वाले क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश है टिल 2025-26। ओके, मतलब 25 तक तो इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं वैसे। ठीक है, तो उनको जरा देखते हैं। अब देखिए 2005 में क्वेश्चन क्या पूछा था। When was the new Enfield rifle with a greased cartridge introduced in the British Indian Army? तो देखिए यार, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अब ये डेट यार याद रखना मुश्किल है, क्योंकि पहली बात ऐसे क्वेश्चन अननेसेसरी टफ बनाने के लिए किए जाते हैं। आपको ये बात पता है कि इट वाज अ इमीडिएट कॉज, क्योंकि जो जो कार्ट्रिज थी जो उसको ग्रीसिंग की गई थी वो की उसको बाइट करके ओपन करना पड़ता था। ये बात आप जानते हैं। ये बात भी आप जानते हैं कि जो ग्रीसिंग थी वो काऊ और पिग के जो होता ना मांस से की गई थी, मतलब उनका वहाँ पे चमड़ी यूज़ की गई थी, चर्बी यूज़ की गई थी, सॉरी। तो वही एक इमीडिएट कॉज भी बना था फॉर द 1857 के मतलब शुरुआत के लिए। करेक्ट। बाद में तो सबके अपने अपने कारण बन गए थे जुड़ने के लिए, बात सही है। लेकिन ये मतलब ईयर भी एक बार सोच ले कि 1856 होगा। मंथ, ऐसे क्वेश्चन फिर अननेसेसरी डिफिकल्ट हो जाता है, अननेसेसरी डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि एग्जामिनर के पास कोई ढंग की चॉइस नहीं थी। यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा सब कुछ ठीक से है, एग्जामिनर ही फालतू निकला यहाँ पे। तो इसका आंसर उसे दिसंबर 1856 है। लेकिन मैं देख के बता रहा हूँ, मैं खुद अगर मुझे आता मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। मैं आपके सामने ये बात बहुत स्वीकार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यार नहीं हो पाते। आप कितना भी कुछ भी मतलब महान बन जाए, मतलब आपको पूरा ही लर्न हो सब कुछ, ऐसे क्वेश्चन नहीं। अरे ये तो छोड़िए, अगर पूछ दिया कौन सी डेट को, तो क्या कर लेंगे आप। मैं को अगर कोई पूछता है तो मेरे को कम से कम डेट इतना पता रहता है कि 1857 की रिवॉल्ट की डेट कब थी, पहला रिवॉल्ट कब हुआ था, किस दिन हुआ था, दैट कैन बी अंडरस्टूड। इसको तो मैं समझ सकता हूं मैं। बट समबडी इज आस्किंग मी दिस, सॉरी मेरे को नहीं पता। ओके, so the Greece cartridge controversy became the immediate trigger of the revolt of 1857. Although the revolt had several deeper political, economic, social, and military causes that we will discuss. Okay, as per the questions. The immediate cause of India's first war of independence, again we all know. अच्छा, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है? हमारे सावरकर भाई ने कहा है। ठीक है, वीर सावरकर ने इनको ये मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको दिया गया। क्या था, क्या कारण था? मिलिट्री डिसकंटेंट, करेक्ट। नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। अब देखो अगेन 1993 का क्वेश्चन है ना, इसमें आप सोच के देखिए, क्या मिलिट्री डिसकंटेंट नहीं था? अब ये जो यहाँ पे जो चर्बी कार्ट्रिज में जो मिला के दी जा रही है, क्या ये मिलिट्री डिसकंटेंट नहीं है? किसका पार्ट है? उसमें भी तुम पूछ रहे हो इमीडिएट कॉज, और तो फिर ऑप्शन यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। तो बी और सी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिए, हिंदू के लिए सबसे जो धार्मिक उनकी जो एनिमल है वो कौन सा है? काऊ, बिल्कुल। और मुसलमान यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो पिग, बिल्कुल, मतलब उनको धर्म में मतलब वो माना जाता है कि भाई नहीं, इससे दूर रहें। तो मतलब जो भी है उनके धर्म के हिसाब से, तो धर्म के साथ भी खिलवाड़ है और इसको मिलिट्री वाला एंगल भी है इसमें। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और भी मिलिट्री डिसकंटेंट और सारे थे, मतलब मिलिट्री डिसकंटेंट में बहुत सारी चीज़ आती हैं, लेकिन इमीडिएट कॉज भी मिलिट्री से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बी और सी दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और इसलिए आई कांट से द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर मुझसे, अगर मैंने तो आपको बोल ही दिया मैं मिलिट्री डिसकंटेंट पे जाता, लेकिन अब क्या ही करें, चलिए कोई बात नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक अब यहाँ पे स्टेट पीसीएस और एग्जामिनेशन वालों ने मतलब थोड़ा सा कम कर दिया ऐसे फालतू क्वेश्चन बनाना, जिसमें वो डाइसी ऑप्शंस रहे। ठीक है, देखिए इमीडिएट कॉज वही है, ग्रीस कार्ट्रिज वाली कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, वही मिलिट्री कॉज तो ऑफकोर्स डिसकंटेंट बहुत सारे थे। जैसे एक डिसकंटेंट क्या था कि भाई उनको भत्ता बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बोला गया था कि अगर आप भारत छोड़ के कोई जैसे दूर भी जाते हैं, म्यांमार भी जाते हैं, तो आपको भत्ते नहीं दिए जाएंगे, मतलब अलाउंसेस आपको नहीं दी जाएंगी। वो भी एक वन ऑफ द डिसकंटेंट था। एक डिसकंटेंट था कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ेगा, तो उसमें भी था कि ऐसे ही हमारे यहाँ पे टैबू था कि अगर दूसरे देश में अगर जाते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए तो क्या होगा,
कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें थी। तो और साथ ही साथ हायर पोस्ट सिर्फ किसके लिए रिजर्व होता था? हायर पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स, और हमारे यहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ हवलदार तक या सूबेदार तक जा सकते थे, मतलब लोअर पोस्ट थी एक तरह से, सिपाही उपाही बन सकते थे बस। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ कोर्स, एनेक्सेशन पॉलिसी जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सबसे बड़ा कारण बना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। उसके बाद अवध का जो एनेक्सेशन उन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण था, क्योंकि 50% जो सोल्जर्स थे वो अवध के ही थे मिलिट्री में, ब्रिटिश मिलिट्री में, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज ये तो मतलब चलता आ रहा था, फेमाइन, दुनिया सोशल, जिसके अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज वर ट्राइंग टू चेंज द रिलीजन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के रिलीजन चेंज कर रहे थे वो लोग, ठीक है। लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे वो लोग कि भाई आप क्रिश्चियनिटी अपना लो, आपके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आज भी की जाती हैं, ये तो उस टाइम की बात छोड़ दो, आज तक की आज भी किया जाता है। मेरे नोन के कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, मैं जानता हूँ उनको, सिर्फ इसी बेसिस पे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कारण तो पहले से ही, ये तो आप जानते ही हैं। मंगल पांडे कहाँ से थे भैया? मंगल पांडे का मेरठ में हुआ था, बरकपुर में हुआ था, अंबाला में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था? तो इनका जो इंसिडेंट हुआ था दैट टुक प्लेस इन बरकपुर, नॉट इन मेरठ, प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज कंफ्यूज मत होना। दैट टुक प्लेस नियर बरकपुर इज नियर कलकत्ता एंड ऑन 29 मार्च 1857। ये तक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी बटालियन से थे वो, ठीक है, कौन सी यूनिट का नाम क्या था? वैसे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ओके। तो चलिए, ठीक है, एग्जाम में अगेन सेपरेटली आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन सी यूनिट से बिलोंग करते थे वो, तो ही बिलोंग फ्रॉम द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ही वॉज सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल विथ विच अपराइजिंग? मंगल पांडे एसोसिएटेड बरकपुर से थे, ये तो आप सबको पता है, 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे वो, ठीक है। एंड उन्होंने, उनका इंसिडेंट 29 मार्च को हुआ था। एंड जो देखिए, पहला जो मेजर आउटब्रेक हुआ था जो 1857 के रिवॉल्ट से एसोसिएटेड है, दैट टुक प्लेस इन मेरठ, ठीक है, 10 मई 1857 को, ठीक है। मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। Who among the following bestowed with the title of साहिब आलम बहादुर by बहादुर शाह जफर? तो देखिए, बहादुर शाह जफर खुद अपने आप में बूढ़े हो चुके थे, उनके पास इतनी ताकत बची नहीं थी कि वो लड़ सकें, ठीक है। तो दिल्ली से जिस पर्सन ने लीडरशिप दिखाई थी, उनके गाइडेंस के अंदर, वैसे तो क्या ही गाइड करते, लेकिन उनके छत्र छाया के अंदर जिस पर्सन ने गाइडेंस, जिस पर्सन ने अपना करेज दिखाया था, उस पर्सन का नाम है भक्त खान। कौन था? भक्त खान, ठीक है। होपफुली आपको नाम याद रहेगा, ठीक है। ही वॉज सूबेदार इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड हैड एक्सपीरियंस इन द आर्टिलरी। आफ्टर ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट ही रीच दिल्ली, क्योंकि जो मेरठ में जब 10 मई को सोल्जर्स ने बगावत की थी, 11 मई को कहाँ गए थे? 11 मई को वो गए थे दिल्ली, दिल्ली मतलब लाल किला, अपने बहादुर शाह जफर के पास। और उसको लीड किसने किया था? उसको लीड किया था भक्त खान ने, ठीक है। सो बहादुर शाह जफर रिकॉग्नाइज हिज मिलिट्री एबिलिटीज and entrusted him with significant military authority. Bakht Khan was given the title of साहिब आलम बहादुर। तो थोड़ी सी जिसको अक्ल होगी वो समझ जाएगा कि बहादुर शाह जफर के साइड से किसने लड़ा था, मतलब रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट तो बहादुर शाह जफर, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन था उनका, ठीक है। खुद तो मैदान पे उतरे नहीं थे वो, मतलब उनका तो वही था ना कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप बूढ़े हो या कुछ भी हो, ठीक है, हमें चलेगा, बट आप अपना सिर्फ एक हाथ रख दो हमारे ऊपर, हमें उतना ही चाहिए आपका। होता है ना, बड़े बुजुर्गों का हाथ रख दो, वो वही उनसे उम्मीद थी बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो व्हाट टू बी रिमेंबर, भक्त खान लेड फ्रॉम द दिल्ली अंडर द गाइडेंस ऑफ बहादुर शाह जफर, नाम के लिए, एंड उनको क्या टाइटल था? साहिब आलम का। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? बताइए, क्या मैनेजमेंट ऑफ, मतलब मेन कॉज में तो यार बहुत सारे हो सकते हैं, पब्लिक आउटरेज है, मिलिट्री डिसकंटेंट है, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, तो इसमें से सारे के सारे हैं वैसे, ठीक है, सारे के सारे हैं यहाँ पे। ऑल आवर ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, क्योंकि पब्लिक आउटरीच आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। आपको क्रिश्चियन मिशनरीज का आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल बताया मैंने, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इन द पे एंड प्रमोशन, जो कि मिलिट्री कॉज में आता है। साथ ही साथ जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्रिएटेड रिसेंटमेंट बिकॉज ओवरसीज
सर्विसेज कुड कॉन्फ्लिक्ट विथ कास्ट, देखो वही था ना कि यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, कहीं भी भेजा जा सकता है आपको, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत ही भेजा गया था। ओके, उसके बाद फिर ग्रीस कार्ट्रिज का इशू आ जाता है, और ब्रिटिशर्स जो भारत के कस्टम में इंटरफेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि लोगों को ये भी पसंद नहीं आया था कि जो ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा जो बैन कराई थी, विडो रिमैरेज जो शुरू कराई थी, उन्होंने विडो रिमैरेज अलाउ किया था 1856 में, वो भी उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि वी वर ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई थी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे रिलीजन में कोई इंटरफेयर करे, ठीक है। इसीलिए जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है इन नवंबर 1858, तो उसमें ये बात बिल्कुल मेंशन की जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से भारत के रिलीजियस एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ये थोड़ा आप पढ़ेंगे आप, ओके। चलिए, इमीडिएट कॉज तो ग्रीस कार्ट्रिज का है, मेजर मिलिट्री, ये सब तो आप पढ़ लीजिए। हु वॉज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर द टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम द लंदन इन 1857 who wrote that nobody in North India look at white man's car with friendly view, मतलब कोई भी नहीं था कि भाई जो ढंग से हमें देखे, ठीक है, सब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ऐसे टेढ़ी आंखों से ही हमें देखते थे। कौन सा? WH रसल थे। अब ऐसे क्वेश्चन तो यार डिफिकल्ट टू आंसर, बट यस, ये जो रॉबर्ट पील है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पील कमीशन आया था 1862 में रिलेटेड टू द आर्मी, जिसके अंदर आर्मी में बदलाव किए गए थे और आर्मी में मार्शल रेसेस लाई गई थी। मार्शल रेसेस कौन होती है? गोरखा हो गई, अफगान हो गए, पंजाबीज हो गए, मतलब जो लड़ाकू फोर्सेस रहेंगी, ठीक है। और जो बेसिकली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 की रिवॉल्ट में, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है। यूपी के सोल्जर्स, बिहार के सोल्जर्स, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है। चलिए, सो प्लीज रिमेंबर पील कमीशन रिलेटेड टू द मिलिट्री रिफॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ, करेक्ट, बिगिन एज अ मिलिट्री अपराइजिंग ऑन 10th मई, एंड 11 मई को कहाँ पहुंचे थे? 11 मई को गए थे वो लोग इन द रीच टू द अपने बहादुर शाह जफर। देखिए, 9 मई 1857 85 सिपाही एट मेरठ वर कोर्ट मार्शल्ड एंड इन प्रिजन फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज कार्ट्रिज। ऑफकोर्स कार्ट्रिज का इशू सबसे बड़ा बन गया था। ऑन 10th में देयर फेलो सोल्जर्स रिवॉल्टेड, रिलीज द इन प्रिजन सिपाही एंड अटैक ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने मतलब ये भी गोला बारूद भी लूटा था थोड़ा बहुत, ओके। एंड दे मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, और उसको बोलते हैं दिल्ली चलो, यही दिल्ली चलो ही चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, 29 मार्च को हमारे बरकपुर में मंगल पांडे करते हैं, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है, 9 मई को 85 सिपाहीज मेरठ में उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम जो कार्ट्रिज है उसको यूज़ नहीं करेंगे। 10 मई को मतलब जेल वेल तोड़वा के और दिल्ली जाते हैं वो लोग। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित करते हैं। और उनका लीडर कौन था? उन सोल्जर का लीडर कौन था? भक्त खान। और भक्त खान को क्या टाइटल देते हैं? साहिब आलम का टाइटल देते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर को ऐसे आखिरी के दिनों में मतलब रंगून में जाके मरना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको रंगून भेज दिया था, बोले रंगून की जेल में जाके मरो तुम, चलो निकलो यहाँ से। और पूरी तरह से मुगल की डायनेस्टी खत्म ही कर दी थी उन्होंने, बोला खत्म करो इसको। चलिए, द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इवेंट क्या है बताइए? मार्चिंग ऑफ द सिपाही फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली रेड फोर्ट, करेक्ट। लाल किला जाएंगे हम, ठीक है, लाल किला जाएंगे, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाएंगे। और एक्चुअली में बहादुर शाह जफर ने ही इस पूरे सिपाही म्यूटनी को एक लेजिटिमेसी दी थी, ठीक है। और बहादुर शाह जफर ने ही लेटर्स लिखे थे टू अदर्स, जो लीडर्स थे कानपुर में अपने ये थे, पेशवा थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, तो उन सबको लेटर उन्होंने लिखे थे कि भैया टू ज्वाइन इट, ओके। चलिए, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, अवध। नाना साहेब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर झांसी से थी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस, क्या रीजन नहीं था? इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। स्टॉपेज ऑफ भत्ता, यस कैन बी द रीजन, स्टॉपेज ऑफ भत्ता इज कैन, अच्छा नॉट पूछा है ना, तो यही होगा ना, डी होगा, ठीक है। क्योंकि भत्ता स्टॉप करना तो वही तो पता है आपको मेरा, भत्ता अगर उनके भत्ता मतलब अलाउंसेस, भत्ता मतलब अलाउंसेस, ठीक है। अगर जिसके फादर आपके मिलिट्री में हैं, आप पूछना उनसे कि जम्मू में पोस्टिंग में रहने पे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, हायर अल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, ठीक है।
लद्दाख में अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब हायर एल्टीट्यूड के सेपरेट एरिया में अलाउंसेस होते हैं। अगर आपके फादर या आपके भैया कोई भी होंगे अगर स्पेशल फोर्सेस पे होंगे तो उसके अलग अलाउंसेस मिलते हैं। अगर अलाउंसेस बंद कर दिए जाए तो कहीं ना कहीं सोल्जर जो होता है उसे लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जान जोखिम पे रहती है यहाँ पे, अगर मुझे अलाउंसेस ही ना मिले तो फिर क्या मतलब है। अलाउंसेस तो मिलने चाहिए। कितने लोग तो लिटरली मतलब ऑफकोर्स रीज़न रहता है, मैंने देखे हैं, मेरे परिवार में भी देखे हैं मैंने, कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा टाइम ज़्यादा काट के आते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसे बन जाएंगे यार, ठीक है। तो रिस्क है लाइफ को वहाँ पे, ऐसा नहीं है। बट अगेन मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, ऑफिसर को ज़्यादा मिलते हैं थोड़े से और। ओके, ऑर्डर टू सिपॉय टू ट्रैवल ऑन शिप्स, अगेन ये भी एक कारण बना था। द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक है, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन। मतलब ऊपर के 3 तो रीजन है गुस्सा करने के लिए, मतलब रिवॉल्ट करने के लिए, रेबेलियस होने के लिए, लेकिन डी वाला ऑप्शन नहीं था क्योंकि ब्रिटिश जो ऑफिसर थे दे वर नॉट इनएफिशिएंट। इस बात पे मैं डिनाई नहीं, इस बात पे मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा कि इनएफिशिएंट थे वो, ठीक है। चलिए, बाकी तो आपको ये सारे कारण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। द सिंबल क्या था, देखो इसके बारे में ऐसे ऐसा कोई सिंबल नहीं था, आपको बता दूं देयर वाज नो सच सिंबल। लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे अगर, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसी कहानियां बनी थी कि रात में कोई आपके इधर रोटी दरवाजे पे रख के चला जाता है, ठीक है, या ऐसा कुछ है, मतलब रोटी ट्रांसफर होती थी ऐसे, ठीक है। तो लोटस एंड द चपातीस, ठीक है, तो ये ऐसा इसको, बट ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है इसका, देयर इज नो सच प्रूफ, देयर इज नो सच प्रूफ कि यही उसका सिंबल था, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे ना रूमर्स के बारे में पढ़ेंगे, देयर वाज लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट द 1857 रिवॉल्ट, तो उसमें से एक रूमर ये भी था, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा भी रूमर फैलाया गया था कि 1757 में क्या बोलते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, बहुत सारे रूमर्स थे यार, ठीक है। रूमर्स की कमी नहीं थी वहां पे। ओके, देखो, चपातीज being circulated from village to village north India created considerable curiosity among British officials. Similarly, the lotus was associated with the circulation of the message among the Indian soldiers, ठीक है। Which of the following centers of uprising of 1857 was recaptured by the English? तो यार recapture ही तो क्वेश्चन क्या है, मतलब recapture तो सारा ही किया था उन्होंने वापस से, ठीक है। दे हैव रिकैप्चर्ड एवरीथिंग, कानपुर भी किया, दिल्ली भी किया, मेरठ भी किया, झांसी भी किया, ऐसा तो कुछ बचा नहीं कि उन्होंने रिकैप्चर नहीं किया। उन्होंने ऑप्शन क्या, इन्होंने क्या दिया है, दिल्ली, मतलब कुछ भी, मतलब सिर्फ दे हैव फॉर्म द क्वेश्चन जस्ट फॉर फ्रेमिंग इट, ओके, बिकॉज सारे हैं यहाँ पे। बहादुर शाह जफर प्रोक्लेम एम्परर, अच्छा सॉरी क्वेश्चन गलत बोल रहा हूँ, अपराइजिंग वॉज रिकैप्चर्ड बाय द, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, मतलब रिकैप्चर्ड है, ऑप्शंस कुछ समझ में नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बट इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ऑन 20 सितंबर ब्रिटिश रिकैप्चर्ड, तो बाकी भी तो रिकैप्चर किया था उन्होंने, ऐसा तो नहीं था कि बाकी उन्होंने रिकैप्चर नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857, अब इनको कैसे पता है हीरोइन है कि नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं समटाइम, तो आई फील कि एग्जामिनर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवरवेल्म हो चुका है। तो देखिए कहाँ पे पैदा हुई थी मतलब उनका बर्थ प्लेस बनारस है, और मणिकर्णिका घाट जो है ना उन्हीं के नाम पे, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था वैसे, ठीक है, मतलब उन्हीं के नाम पे नहीं, मणिकर्णिका घाट थी, मणिकर्णिका घाट के नाम पे उनका नाम पड़ा था मणिकर्णिका, उनका नाम भी था मणिकर्णिका, ठीक है। तो बनारस में पैदा हुई थी वो, ठीक है। मणिकर्णिका तांबे, ऑन 19 नवंबर 1828 बनारस काशी, महाराज, शी लेटर मैरिड टू महाराज गदाधर राव द रूलर ऑफ झांसी एंड बिकेम नोन एज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है। एंड इनको भी अपना खुद का बेटा नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर ऑफ लैब्स में इनकी भी जो टेरिटरी थी वो ले ली गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली, तो बरेली में कुंवर सिंह तो नहीं थे, मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद से थे, इनको डंका शाह भी कहते हैं, फैज़ाबाद से थे। ब्रिज कदीर जो थे अवध से थे, मतलब बेसिकली ये इनके बेटे थे, बेगम हजरत महल के बेटे थे, बहुत ही छोटे थे, इनका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके नाम से ही लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये बेगम हजरत महल के बेटे थे, ठीक है, उनको राजगद्दी पे बैठा के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो खान बहादुर जो थे वो रायबरेली से थे, ठीक है। सो खान बहादुर खान रोहिला वॉज अ प्रिंसिपल लीडर ऑफ द 1857 एट बरेली इन रोहिलखंड, ठीक है। ही वॉज डिसेंडेड ऑफ द हफीज रहमत खान द रोहिला चीफ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट
ही स्टैब्लिश अथॉरिटी इन बरेली एंड ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस। तो एग्जाम में बस इतना दिमाग रखना, खान बहादुर और भक्त खान जो थे वो दिल्ली से लड़ रहे थे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, झांसी ग्वालियर। और पेशवा जो थे वो कानपुर से लड़ रहे थे। और उसके बाद कुंवर सिंह जो थे वो लड़ रहे थे फ्रॉम द जगदीशपुर बिहार, पटना। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा नाम भी हैं। भक्त खान दिल्ली से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे। बेगम हजरत महल इनके बेटे बिरजिस क्या था उनका नाम, बिरजिस कादिर, ठीक है। ये कहाँ से थे, लखनऊ से थे, लखनऊ अवध। नाना साहेब कानपुर, मतलब वही आखिरी पेशवा यही है नाम के। और खान बहादुर खान बरेली, भक्त खान दिल्ली। ओके, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिपीट याद हो जाना चाहिए। कौन था यहाँ से, अगेन सेम क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं तो वही है, घुमा फिरा के पूछा है। तो कौन था यहाँ पे, खान बहादुर खान, करेक्ट। और फैजाबाद से कौन था, डंका शाह। इनको डंका शाह क्यों कहते हैं, इसके बारे में अगर जानना है आपको तो प्लीज़ रीड चैप्टर नंबर 2 और 3, मतलब 3 आई थिंक, फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12th एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए, ठीक है। खान बहादुर खान रोहिला फ्रॉम बरेली, रोहिलखंड के थे। चलिए, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो यार ये तो ग्वालियर में ही होना चाहिए, कहाँ पे, ग्वालियर में ही है, करेक्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता। बर्थ बनारस, किंगडम झांसी, डेथ ग्वालियर एंड समाधि भी ग्वालियर में है। वेयर डिड झांसी की रानी डाइड, कहाँ मरी थी, ग्वालियर में मरी थी ऑफकोर्स, ठीक है, झांसी में नहीं, ग्वालियर में मरी थी। ओके, शी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश कोता ए सराई नियर ग्वालियर, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन का नाम पूछा जाता है कि जो ग्वालियर में सप्रेशन, मतलब एक तरह से ना रिवॉल्ट को किसने सप्रेस किया था, उसका नाम था सर ह्यूज रोज, ठीक है। और इसी का स्टेटमेंट है कि इतने सारे लोग लड़ रहे थे, उसमें जो असली मर्द था वो महारानी लक्ष्मीबाई थी। इसी की लाइन थे, ह्यूज रोज की, ठीक है। मुझे रोज से ही याद है इसका नाम, ठीक है। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम पूछते हैं ना कि भाई किसने कहाँ से रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, तो ह्यूज रोज का नाम आप दिमाग में रखेंगे। ओके, महारानी लक्ष्मीबाई लेड द कॉम्बेट द लास्ट बैटल कहाँ पे, अगेंस्ट द ह्यूज रोज। ओके, चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब लेकिन बार बार वही चीज़ है, मतलब मैं इसलिए बना के रखा है आपके लिए बार बार, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो भी लर्न हो जाएगा। मंगल पांडे बरकपुर से, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मेजर आउटब्रेक मतलब मेरठ से हुआ था, 10 तारीख को, 11 मई को दिल्ली चलो का नारा दे दिया उन्होंने। और किसको लीडर बनाया, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया उन्होंने। बरेली से खान बहादुर खान है। रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस बनारस है, लड़ी थी वो झांसी से, मतलब ग्वालियर, और डेथ ग्वालियर से हुई है वैसे। ब्रिटिश कमांडर अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रो। और सिंबल एसोसिएटेड विद 1857 रिवॉल्ट, लोटस एंड चपाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्ट एट लखनऊ, कौन, अभी बताइए, लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम हजरत महल। इनके बेटे थे बिरज कादिर, उनके बिहाफ में लड़ रही थी, ठीक है। चलिए, नाना साहेब कानपुर से हैं। तात्या टोपे इनके ही मिलिट्री कमांडर हैं। ओके, बेगम हजरत महल देखिए इनके माइनर सन थे, क्योंकि इनका जो ज़मीन थी, इनकी जो किंगडम था उसको एनेक्स कर लिया था बाय द ब्रिटिशर्स, और उसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, इन्होंने लड़ाई की थी। बेगम हजरत महल टुक द लीडरशिप। और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लखनऊ में रिकैप्चर किसने किया था, इनका ज़मीन, मतलब ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किसके द्वारा करवाया था, सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ह्यूज रोज का नाम याद रखेंगे जो कि ग्वालियर में थे, मतलब ग्वालियर झांसी। और कॉलिन कैम्पबेल कहाँ पे, अपने इधर लखनऊ में। लेकिन और भी 2-3 लोग का नाम आएगा, हेनरी लॉरेंस जिसको फर्स्ट आउटब्रेक में उसको मार दिया गया था, ये सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अवध से कौन सी रिवॉल्यूशनरी वुमेन थी भाई, बताइए, वही है बेगम हजरत महल, बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए, अगेन वही, क्योंकि रिपीटेशन बहुत है इसके अंदर, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करूंगा मैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लेकिन मेन कौन था, भक्त खान वॉज अ मेजर लीडर। कानपुर से नाना साहब हैं, इनके साथ तात्या टोपे हैं। और तात्या टोपे सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी रहेंगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, लेकिन यहाँ पे सप्रेस किसने किया था, फाइनल सप्रेशन किसने किया था, कॉलिन कैम्पबेल ने किया था, ठीक है। झांसी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर, झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, और वहाँ पे किसने सप्रेस किया था, ह्यूज रोज ने किया था। बरेली खान बहादुर खान, बिहार कुंवर सिंह, ठीक है। और इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, मौलवी लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद में कौन था,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ 1857 ड्यूरिंग अपराइजिंग एट इलाहाबाद? मौलवी लियाकत अली। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो अजीमुल्ला थे ये भी एक तरह से सलाहकार थे नाना साहब के, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे नाना साहब के अजीमुल्ला। तात्या टोपे उनके मिलिट्री लीडर थे, आपको ये भी बता दूं मैं। मौलवी लियाकत अली वॉज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट इलाहाबाद, प्रेजेंट डे प्रयागराज, एसोसिएटेड विद द महगांव इन चैल परगना, ठीक है। दिल्ली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ही टुक कंट्रोल ऑफ द पार्ट्स ऑफ इलाहाबाद, खुसरो बाग बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहां से थे, मतलब सबसे ज्यादा सोल्जर्स ने कहां से पार्टिसिपेट किया था? तो औध, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा सोल्जर्स अवध के ब्रिटिश खेमे में थे, तो उन्होंने बाहर निकल गए वो, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया फिर, ओके। क्योंकि इसके पीछे कारण यही था कि अवध को एनेक्स किया गया था ना, और उससे वो नाखुश थे। भले अवध कितना भी खराब स्टेट था, उनके राजा कुछ खास कर नहीं रहे थे, वैसे अवध को लूट ही रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि राजा के साथ आखिरकार उनकी वो जुड़ी हुई थी, अपनी अंधभक्ति जुड़ी हुई थी, जैसे आज के टाइम पे अंधभक्ति अभी भी लोगों के अंदर है, ओके, टुवर्ड्स सम लीडर्स, ओके। तो उसी तरह से इनकी भी अंधभक्ति इनके राजा से जुड़ी हुई थी, जो कि किसी काम की नहीं थी, बट व्हाट आई कैन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब कौन थे? तो देखिए कमांडर इन चीफ, देखो वैसे तो तात्या टोपे हैं, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या लेके जा रहे हैं लोग। तात्या टोपे ही होने चाहिए, क्योंकि अजीमुल्ला भी दे दिया था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, बट अजीमुल्ला वॉज द प्राइम मिनिस्टर, जो नाना साहब के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। नाना साहब इमर्ज एज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट एट कानपुर। तात्या टोपे प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडरशिप। ही लेटर असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो। ही वॉज बिट्रेड बाई हिज फ्रेंड मान सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो आई थिंक इसमें पूछा गया है अपने, अरे यार सीडीएस या आईएएस में पूछा हुआ, आईएएस में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा 1857 के लीडर हैं, मतलब कमांडर है, मिलिट्री कमांडर हैं, जिनको उनके फ्रेंड ने ही धोखा दिया था। तो तात्या टोपे हैं, उनके फ्रेंड का नाम था मान सिंह, ठीक है। चलिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजाक में मत लीजिए, मैं फालतू चीज़ नहीं बताता यहाँ पे, फालतू चीज़ बताने का कोई शौक नहीं मुझे। अजीमुल्ला वाज एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर किसके थे? अभी बता रहा था ना, अपने नाना साहब के थे, ठीक है। कुंवर सिंह की बात में बात करेंगे, कुंवर सिंह के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे अभी, ठीक है। अजीमुल्ला वाज एन इंपॉर्टेंट एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब। ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ नाना साहेब एट बिठूर, ठीक है, उनको बिठूर में ही भेजा गया था, फ्रॉम सतारा टू बिठूर, ओके। और ही इज समटाइम रेफर्ड एज अ नेशनलिस्ट लिटरेचर एज अ क्रांति दूत, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया ना यहाँ पे, हम क्या मजाक कर रहे थे? देखो, विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिशर्स। कौन है वो? तात्या टोपे, ठीक है। उनके फ्रेंड का नाम क्या था? मान सिंह। ही वॉज इवेंचुअली बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह, अ लोकल रूलर एसोसिएटेड विथ नरवर रीजन, ओके। ही वॉज ट्राइड बाय मिलिट्री कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड एट शिवपुरी। तो देखिए इनका बचपन का नाम भी पूछते हैं, बाय द वे आपको ये भी बता दूं मैं, रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका बचपन का नाम था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था, ठीक है, मतलब बचपन में तो ओरिजिनल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। नाना साहब के साथ एसोसिएटेड थे, एज अ मिलिट्री लीडर थे, कमांडर थे उनके, एंड इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी सपोर्ट किया था, एंड नाना साहब के तो थे ही है। इनको बिट्रे किया मान सिंह ने, इनके ही दोस्त ने, और शिवपुरी में इनको एग्जीक्यूट किया गया, कैप्चर किया गया इनको 1859 में, ठीक है। चलिए बाकी अगेन इनके लीडर्स वापस देख लें, ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, होपफुली इस बात को आप बाद में समझे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लेकिन ओरिजिनल में कौन था? भक्त खान। कानपुर नाना साहब थे, ओके। इनके फ्रेंड कौन है, मतलब इनके प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? अजीमुल्ला जी हैं, और तात्या टोपे मतलब मिलिट्री इनके लीडर हैं। लखनऊ अवध बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में सप्रेस किसने किया था? कॉलिन कैम्बेल ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई, अच्छा इनको यहाँ पे किसने सप्रेस किया था? ह्यूज रोज ने किया था। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, जगदीशपुर या बिहार बोलिए, फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला शाह, और एक और जगह है अपना रायबरेली। रायबरेली आया क्या यहाँ पे? अच्छा खान बहादुर खान, रायबरेली खान बहादुर खान, ठीक है। तो इस तरह लीडर्स के नाम आपको रट जाने चाहिए दिमाग में, एग्जाम में मेनली यहीं से आता है। ये तो छोड़िए, अभी तो असम का क्वेश्चन आएगा एक,
कि असम में किसके लीडरशिप में सब थोड़ा किया गया था। वो तो चाय के बागान के लीडर थे, ठीक है, बाद में उनको डेथ दे दिया था, डेथ पनिशमेंट दे दी थी उनको। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपने झारखंड में जो सिंहभूम मनभूम वाले एरिया है वहां से किसने फाइट की थी। होपफुली आप ये जब इतना पता रहेगा आपको तो आपको टेंशन नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। रियल नेम क्या था, ये सब आएंगे, चिंता मत करिए, सब पे आएंगे। ये सब ऐसे ही नहीं बातें कर रहा हूँ, बकबक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब क्वेश्चन पे आएंगे हम, ठीक है। सीताम्बर वो सब और नाम है, चिंता मत करिए, सब पे आएंगे हम। उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया था कुंवर सिंह के साथ, बोला था कि हम कुंवर सिंह की लीडरशिप में लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। जब कुंवर सिंह का टॉपिक आएगा तो हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, करेक्ट। अच्छा, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, ओरिजिनल नेम किसका था, तात्या टोपे का था। ये होपफुली आपको बात चर्चा हो चुकी है हमारी, ठीक है। आफ्टर द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड कानपुर, तात्या टोपे कंटिन्यू टू स्ट्रगल थ्रू द मोबाइल एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। ही ऑल्सो असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई एंड मान सिंह ने उनको धोखा दे दिया, ठीक है। देखो, वेन एवर यू सी रामचंद्र रिमेंबर तात्या टोपे, ओके। अब आता है कुंवर सिंह की बारी। कुंवर सिंह के ऊपर करेंगे, फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आधे आधे घंटे, ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो मैं कंपाइल कर दूंगा एक, ठीक है। मैं कंपाइल करके डालता भी हूँ कि भाई कुछ होते हैं भाई, हमको ब्रेक नहीं चाहिए, हमको दो वीडियो में नहीं देखना, तो उनके लिए कंपाइल डालता हूँ, देखो जो देखना देखो, ठीक है। तो कुंवर सिंह ने कहाँ से लीडरशिप दिखाई थी अपनी। देखो, कुंवर सिंह भी जगदीशपुर के जमींदार थे, उनकी भी जमीन थोड़ी सी चली गई थी, बिकॉज जो भी रेवेन्यू था वो पे नहीं कर पाए थे। और जब टाइम आया तो उन्होंने भी रिवॉल्ट में हिस्सा लिया यहाँ पे, और गजब की लीडरशिप दिखाई उन्होंने, ठीक है। तो बिहार से हैं, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ओके। आज का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा प्रायर आपको मैं बैकग्राउंड देता हूं मैं। दानापुर के सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था 25 जुलाई 1857 को, और वो रिवॉल्ट करके वो किसके पास आए थे, दे केम टू द दिस गाय, अपने कुंवर सिंह के पास आए थे। कुंवर सिंह ने उनकी लीडरशिप स्वीकार की थी। जैसे अभी हमने देखा ना, मेरठ से दिल्ली गए थे वो लोग, तो वही दानापुर के जो सोल्जर्स थे वो इनके पास आए, कुंवर सिंह के पास आए, आरा में, ठीक है, आरा में आए थे। और आरा नहीं, मतलब इनके जगदीशपुर के एरिया में आए थे, जगदीशपुर आरा इनके एरिया में ही आता था, आरा, ठीक है। तो जगदीशपुर में आए थे, जगदीशपुर में इन्होंने उनकी लीडरशिप स्वीकार की, उनके इस रिवॉल्ट को लेजिटिमाइज किया, ठीक है, और आरा को रिकैप्चर किया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मेजर विंसेंट आयर, ठीक है, वैसे तो इन्होंने क्या बोलते हैं, कैप्टन डगलस को भी डिफीट, कैप्टन डगलस, हाँ कैप्टन डगलस था कि कौन था, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा अभी, चलो कोई नहीं। मेजर विंसेंट आयर ने इनको डिफीट किया, और ये छोड़ के वापस अलग अलग जगह पे गए, ठीक है। मतलब इन्होंने एक जगह पे रुके नहीं, वो अगेन गुरिल्ला वॉरफेयर करते हुए अपने कुछ इंपॉर्टेंट सोल्जर्स के साथ, अपने कुछ ट्रस्टेड सोल्जर्स के साथ ये आगे चलने लगे। ही वेंट टू बांदा, ही वेंट टू कल्पी, कल्पी में जाके ये किससे मिलते हैं, तात्या टोपे से मिलते हैं। देन दे वेंट टू आजमगढ़, आजमगढ़ को रिकैप्चर करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद तात्या टोपे, तात्या टोपे के साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है। वापस वो रिटर्न आ रहे थे तो कैप्टन ली ग्रैंड के साथ उनकी आखिरी फाइट होती है 23 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को ये डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है, ओके। तो ये ऐसी कहानी है इनकी, बहुत शॉर्ट में सुनाई मैंने। ठाकुर कौशल सिंह ने कहाँ पे रिवॉल्ट किया था, तो देखिए ये आई थिंक आवा में है। ठाकुर कौशल सिंह ऑफ आवा, मतलब देखिए, हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ द ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ठाकुर कौशल सिंह ऑफ आवा ये हैं यहाँ पे, इन्होंने मतलब यहाँ पे रिवॉल्ट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वैसे, बट राजा करके क्वेश्चन आपको राजस्थान पीसेस में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा उतना, मतलब रेगुलर में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, प्लेस नॉट एट द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन सा नहीं है, देखिए आवा तो बिल्कुल था, अभी तो देखिए आरएस में पूछा हुआ है, तो जयपुर वॉज अ प्लेस ऑफ जहाँ पे रिवॉल्ट नहीं हुआ था। नॉट अ मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट अजमेर है, नीमूंच है, बट ये बेसिकली उनके लिए, अभी ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आवा वाला ही पता है तो बहुत काम, हम उतने से ही सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो में यहाँ पे बनाऊंगा, ओके। अब आप बोल रहे हो क्यों नहीं बना रहा हूँ यार, ठीक है, 30-35 मिनट इज ओके। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द 45 क्वेश्चन। देखिए कितने पेज हैं टोटल 70 पेज हैं, अभी 28 पेज ही हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। सो अभी तो हम पूरा देखेंगे कि किसने कहाँ पे सप्रेस किया है, उसके बाद किसने 1857 के रिवॉल्ट को क्या क्या नाम दिया है, तो ये सब क्वेश्चन अभी हम देखने बाकी हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।